Welcome friends, I welcome you all to this lecture series on linear equation in two variables. In the first lecture हमने पढ़ा था कि linear equation in two variables होता क्या है, what is it consist of, constants, variables, ठीक है, और हमने पढ़ा था the general form of a linear equation. फिर हमने पढ़ा था what does a linear equation in two variables represent, that is a straight line. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे solution of a linear equation in two variables. मतलब अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो आप उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाल सकते हो और इन सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस x + 2y = 6। इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, तो वो हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ टू अननोन्स या वेरिएबल्स। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ा है हमने कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 होता है, जहाँ पर a, b और c कांस्टेंट होते हैं, दैट इज नंबर्स, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, और x और y वेरिएबल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक, तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ टू अननोन्स, दैट इज वेरिएबल्स. Therefore, a solution to a linear equation is the value of x and y as a pair x, y which satisfy the given linear equation. अब यहाँ पर हमने बताया है कि solution of a linear equation का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, a, b और c ये तीन नंबर्स हैं, इनका फिक्स्ड वैल्यूज होती है, बट x और y वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ax + by + c = 0 = एक सिंबल है जिसके राइट हैंड साइड पे कुछ, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब है, राइट हैंड साइड पर इस इक्वेशन में 0 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो सूटेबल वैल्यूज जिनको अगर आप पुट करो इस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यूज x और y की जिसको कि आप x, y के फॉर्म में लिखोगे, जब आप फाइंड कर लोगे तो x, y के फॉर्म में लिखोगे, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक इजी सा एग्जांपल मान लेते हैं, हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है x + y = 2। अब हमें x और y की वो वैल्यूज ढूंढनी है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब = सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप x की जगह 1 रखो, देखो दो नंबर्स को जोड़ रहा है और आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप x को 1 रखो और y को 1 रखो तो क्या ये बात सही बैठ रही है? लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 1 + 1 = 2, 2 = 2, देयरफॉर 1, 1, ये 1 कौन सा है? x वाला, और ये 1 कौन सा है? y वाला। 1, 1 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 1, 1 हो गया। अब मान लेते हैं आप x को 0 कर दो। जैसे ही आप x को 0 करोगे तो y को क्या रखना चाहिए कि आंसर 2 आ जाए, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा। तो 0 + y = 2, तो y कितना आ जाएगा? 2। वेरी इजी। ठीक है, देयरफॉर 0, 2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, 0, 2 फिर एक सॉल्यूशन बन गया। उसी तरह अगर आप y को 0 कर दो तो क्या होगा? तब आप इजीली बोल सकते हो x को 2 रख दो। ठीक है, देयरफॉर 2, 0। देखो बच्चों, हमेशा x को पहले लिखोगे, x, y, बिकॉज कोई भी कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्म x, y होता है। तो x, y, तो x हमने 2 रखा है और y हमारा 0 है। ठीक है, x 0, y 2। चाहे आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, इस स्टेप पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सॉल्यूशन बताओगे इस फॉर्म में तो आपको हमेशा x, y का फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2, 0 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ये बात बड़ी ध्यान रखना, इसमें बहुत एरर करते हैं बच्चे। ठीक है, उसी तरह अगर आप x की जगह 3 रख दो तो 3 + y = 2, तो आप इजीली बोल सकते हो कि अगर x 3 है, आंसर 2 चाहिए, तो y की जगह हमें -1 रखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 3 - 1 = 2, देयरफॉर 3, -1 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन।
ठीक है। इसी तरह बच्चों इस लीनियर इक्वेशन के अगर मैं आपसे पूछूं कि आप और कितने सॉल्यूशंस बता सकते हो, तो आप बोलोगे कि आप इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बता सकते हो। आप x की वैल्यू कुछ और रख दो, y की वैल्यू कुछ और निकल के आ जाएगी, इस तरह से कि उनको जोड़ के आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब समझे, सोल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यूज जिनको कि आप अपनी गिवन लीनियर इक्वेशन में रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, और इस सोल्यूशन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो x कॉमा वाई के फॉर्म में। पहले सोल्यूशन निकालते हो, फिर उसको x कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, देयरफॉर वी कैन फाइंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमें इस लीनियर इक्वेशन के 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो बच्चों, एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले ईजी होता है अगर आप छोटे नंबर्स से स्टार्ट करो, और छोटे नंबर्स में भी अगर आप किसी एक वेरिएबल को 0 बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपके कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2y मतलब 0 प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया, देयरफॉर x कॉमा y के फॉर्म में लिखोगे तो 0 कॉमा 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लेट y इज इक्वल टू 0। जब आप y को 0 करते हो तब आप देखो क्या हो रहा है, y को 0 करो तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये तो पूरा 0 हो गया, x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 6 कॉमा 0, बिकॉज x कॉमा y के फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। तो 6 कॉमा 0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, 6 कॉमा 0 आपका एक और सॉल्यूशन बन गया, 6 कॉमा 0। नेक्स्ट, अब आप थोड़े नंबर बढ़ाओ। x की जगह पर अगर आप रखते हो 2, तब आप देखो क्या होता है। अगर आप x की जगह 2 रखते हो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2 को उस साइड भेजोगे तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। यहाँ से y आ जाएगा 4 अपॉन 2 दैट इज 2। ठीक है, तो देयरफॉर 2 कॉमा 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर आप x की जगह पे 1 मत रखना। अगर आपने x की जगह 1 रखा तो उधर जाके 5 बन जाएगा, और फिर 5 को 2 से जब डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, देखो फ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर जब आप आगे चल के उसका ग्राफ बनाओगे तो फ्रैक्शंस को प्लॉट करना एग्जैक्टली सही जगह पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से कोशिश करना कि ऐसी वैल्यूज पुट करो जिनसे दूसरा जो वेरिएबल का आंसर आएगा वो इंटीजर आए। ठीक है, चलिए अगर आप y की जगह पे 1 रखते हो तब देखो क्या होता है। अगर आप y की जगह पे 1 रखते हो, जब आप y की जगह 1 रखते हो तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 2 1 ज़ा 2, ये उधर जाएगा तो 4, x बिकम्स 4। देयरफॉर 4 कॉमा 1 इज अदर सॉल्यूशन। तो इस लीनियर इक्वेशन के हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। कौन कौन से, 0 कॉमा 3, 6 कॉमा 0, 2 कॉमा 2 एंड 4 कॉमा 1। कोई पूछे कि आप इसके कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आप x की जगह पर 4 रख दो, y की जगह पर 2 रख दो, एक और नया सॉल्यूशन आ जाएगा। x की जगह पर 4 रखो, एक और नया सॉल्यूशन आएगा। तो इसके आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिख सकते हो। लास्ट में जब आप ये चारों निकाल लोगे फिर आप लिखोगे द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर। आप इस तरह से ब्रैकेट में चारों को लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। r 0 कॉमा 3, 6 कॉमा 0, 2 कॉमा 2 एंड 4 कॉमा 1। इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ पर हमें इक्वेशन दे दी, उसका सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन आपसे बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि सिंस आप लिखोगे सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशंस। ये आपको गिवन कर दिया उसने। ठीक है, उसने बोला ये और ये इज अ सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया। जब सॉल्यूशन दे दिया तो सिंस दिस इज द सॉल्यूशन देयरफॉर दे विल satisfy the equation। ठीक है, तो जब आप इसको इनकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाने चाहिए। तो देखिए करते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है, इज इक्वल टू k। सॉल्व कर लो, इट इज़ वेरी इजी। तो k कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 दैट इज k कम्स आउट टू बी 7। दिस इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब समझे। अगर आपको किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, शुरुआत करो छोटे नंबर्स से और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको चेक करने को बोले, जैसे कि ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, चलिए इसी क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ। Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। अब इसमें क्या करना है आपको गिवन इक्वेशन उसने दे दी, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। आपको बोल रहा है इनमें से कौन इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, ये एक टाइप का सवाल है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जब आप इक्वेशन दे देता है और आपसे सॉल्यूशन पूछता है। दूसरा टाइप का सवाल है जब आपसे सॉल्यूशन भी दे देता है और बोलता है कि चेक करिए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप 0,2 को चेक कर दो। तो आप लिखोगे अपने एग्जाम में, इफ x, y is a solution for the given linear equation therefore x, y की जगह पर आप रख दो if x, y मत यूज़ करो क्योंकि वो तो मेन इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं। if p, q रख देते हैं। चलिए, if p, q is a solution for the given linear equation therefore it must satisfy the given equation। ठीक है, अगर p, q x की जगह p, y की जगह q रखो और वो गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो वो उस गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। देयरफॉर फॉर 0,2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे 0, y की जगह पर 2 कितना आता है जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो दिस कम्स आउट टू बी -4। दिस इज नॉट इक्वल टू 4। देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ रहा है, -4। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 रखा, तो हमें मिलेगा -4 और राइट हैंड साइड पर कितने हैं, +4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है ना, फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर 2,0, जब 2,0 को रखोगे, x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, कितना आता है सॉल्व करके, ये हो जाएगा पूरा 0 बिकॉज 2 0 0 बचेगा 2 इज इक्वल टू 2 और राइट हैंड साइड पर क्या है 4। दिस इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम थर्ड पे चलते हैं। फॉर 4,0, अब x की जगह पे 4 रखिए, y की जगह पे 0 रखिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 बिकॉज 2 0 से 0 बचेगा सिर्फ 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4,0 इज द solution of our linear equation। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हमने सीखा
सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हो ऑन अ ग्राफ पेपर। इस क्लास में बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स, कमेंट्स, कुछ भी होगा आप हमें आराम से लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।